हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सब कोई अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। चलिए आज से जो हम लोग क्लास 11th क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ। बहुत बार जो है बच्चों के कहने पर जो है बहुत बार बच्चे कह रहे थे कि सर 9 10 पढ़ा देते हैं, 11 12 जो नहीं पढ़ाते हैं, तो जो है उस टाइप का शिक्षक नहीं मिल पाता है। तो आज से जो है बच्चों की डिमांड पे जो है हम क्लास 11 का जो है बुक स्टार्ट करते हैं। और क्लास 11 में जो है हम लोग मैथ पढ़ेंगे। और मैथ में जो हम लोग पढ़ेंगे वो RS अग्रवाल बुक पढ़ेंगे। जो RS अग्रवाल बुक जो है ना ही तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है और ना ही बहुत जो है नीचे लेवल का होता है, मीडियम लेवल का बुक है जिसको आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th। और क्लास 11th में जो है हम लोग जो है बात करने वाले हैं RS अग्रवाल बुक की। तो सबसे पहले जो है आज से जो हम लोग क्लास जो स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग सबसे पहले सिलेबस वगैरह जानेंगे कि 11th में क्या क्या पढ़ना है, क्या हम 10th में पढ़ का है और हमें जो है 11th में क्या पढ़नी है, ये हम लोग देखेंगे। और इसको देखने के बाद जो है सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और एकदम जो है बेसिक से जो है आपको सिखाएंगे। अगर आपको मैथ से डर लगती है तो मैथ से आपको जो है आज से डर लगना बंद हो जाएगा। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए जो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th, ठीक है। और क्लास 11th में जो है हम बात करते हैं मैथ का, तो वो बुक हमारा होगा RS अग्रवाल। क्या होगा? RS अग्रवाल। ये हमारा क्लास 11th मैथ है। और हम लोग बात करते हैं बुक का, तो बुक में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है RS अग्रवाल होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 11th क्लास के बुक में हमें क्या क्या पढ़नी है, 10th में हम लोग क्या क्या पढ़ का है और 11th में क्या क्या पढ़ना है। क्या हम लोग जो 10th में पढ़े वो सभी चीज़ें 11th में है कि कुछ नया है या फिर सब कुछ अलग है, तो हम लोग चलो देखते हैं। और हम लोग बात करते हैं तो क्लास 11th में जो है 10th से जो है कुछ कुछ तो अलग है और कुछ कुछ जो है 10th का, लेकिन जो है 10th से थोड़ा सा लेवल हाई है। 10th क्लास में हमें जो पढ़नी थी वो जो है नीचे लेवल का पढ़ना था। ये मान लीजिए कि भाई हमें छोटा छोटा चीज़ पढ़ना था और यहाँ पे जो है उससे थोड़ा आगे बढ़ करके हमें पढ़ना है। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं 11th क्लास का। तो आज हम लोग सबसे पहले सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें जो है यहाँ पे लगभग 7-8 एक्सरसाइज, मतलब 7-8 डिपार्टमेंट, 7-8 टॉपिक पढ़ना है। और उस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे एक्सरसाइज है जिसमें हम पहले जो है सबसे पहले टॉपिक के बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आपको सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन। और दूसरा आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना आपको अलजेब्रा। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? अलजेब्रा। तीसरा हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ये है ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद जो है चौथा हम लोग जो पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद हमें पढ़ना है कैलकुलस। फिर 6 हम लोग को जो पढ़ना है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग। उसके बाद जो हमें 7 में पढ़नी है वो पढ़नी है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि जितने हम लोग ये 1st 2nd 3rd 4 5 6 7 ये जो है जितने सारे जो है डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट को पढ़ने के बाद इसका जो है सारा का सारा हमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। ये हम लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। तो ये जो है हम लोग आज आप लोग देखते होंगे कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री जो आप 10th क्लास में पढ़े थे। अगर हम लोग बात करें 10th क्लास में तो आप कुछ हद तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़े हैं, कुछ हद तक जो है स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी भी पढ़े हैं और
कैलकुलस तो एकदम आपके लिए नया होगा, सेट एंड फंक्शन भी आपके लिए नया होगा। अलजेब्रा का कुछ कुछ पार्ट आप जो पढ़े हैं, लेकिन वहाँ जो आप पढ़े हैं उससे जो है ये थोड़ा सा हटके है। तो हम लोग जो बात करते हैं क्लास 11 का, ये क्लास 11 का जो है आपका टॉपिक है मैथ का, और ये मैथ का जो है क्लास 11 का टॉपिक है, तो आपको जो है देखना होगा और जो है बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। और ये क्लास जो है आपका लगातार चलेगा, और लगातार चलेगा इसलिए जो है आप डेली बेसिस पे जो है आप क्लास कर सकते हो, और फ्री भी क्लास आपका चलेगा। तो चलिए जो है हम लोग बात करते हैं आगे, इसमें से कुछ चैप्टर हम लोग जो है पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं अगर सेट्स एंड फंक्शन का, तो शुरुआत में अगर हम आपको पढ़ाते हैं सेट्स एंड फंक्शन तो आपको दिक्कत होगा या फिर आपको शायद टफ लगे, क्योंकि ये जो है आपका 10th से जो है एकदम हट करके है, 11th क्लास का जो है टॉपिक है, सबसे अलग है। अलजेब्रा के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं, थोड़ा बहुत अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका जो है 10th क्लास में पढ़ना था, कुछ हद तक आप पढ़े थे, वहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन प्रूव किए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े थे, उसके बाद जो है आपका जो है कैलकुलस ये नया होगा, मैथमेटिकल रीजनिंग नया होगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है आप कुछ हद तक जानते हैं। तो हम लोग कुछ जो है जाना पहचाना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग कुछ जाना पहचाना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है आज से जो है सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है, या फिर बहुत बच्चों को टफ लगता है। तो जो बच्चों को टफ लगता है, यहाँ पे जो आपको जो है आसान लगेगा, आसान तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, और किसी टाइप का अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बारे में पढ़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री, और अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये देखेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में हमें क्या क्या पढ़नी है। तो सबसे पहले जो हम लोग सिलेबस के बारे में ही आपको बताते हैं। तो यहाँ जो आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, वो सबसे पहले आपको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ऑफ एंगल्स। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड सर्कुलर फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन। ये है आपका सर्कुलर फंक्शन। उसके बाद आपको पढ़ना है कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज involving the angles of triangle, angles of triangle। उसके बाद आपको पढ़ना है 4th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसके बाद आपको पढ़ना है 5 में सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद आपको पढ़ना है 6 में ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपको पढ़ना है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो है आपका 11th क्लास का टॉपिक है। ये टॉपिक जो है आपका 10th से सब हट करके है, ठीक है। आप जितने भी जो है 10th क्लास में पढ़े हैं, ये सारे टॉपिक जो है 10th से हट करके है। और 10th में आपको कुछ पढ़ना नहीं था, केवल जो है कुछ कुछ जो है छोटे छोटे फार्मूला आपको जानने थे, और छोटे छोटे फार्मूला जानने के बाद जो है आपको उसके बारे में कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन आपको जानना था। और उसके बाद जो है आपको कुछ कुछ जो है फार्मूला के आधार पे आपको जो है क्या करना था, प्रूव करना था। लेकिन यहाँ जो है अब जहाँ से वहाँ लास्ट करते हैं, वहाँ से यहाँ स्टार्ट है। और आप 10th में बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं, बस केवल उसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन जाने, ठीक है। तो आज जो हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। और जो हम आपको बताएंगे, कुछ बच्चों का ऐसा भी है कि भाई मैथ जो है कमज़ोर होता है, बहुत लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है। तो वैसे बच्चों को अगर मैथ से डर लगता है तो जो यहाँ पे हम आपको जो स्टार्ट करेंगे एकदम जो है नीचे लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो है 10th लेवल से स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप 10th लेवल करने का मतलब अगर आप 10th में नहीं भी बढ़िया से पढ़े हैं
तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम यहाँ पे फिर से पढ़ाएंगे और बढ़िया से पढ़ाएंगे और एकदम बेसिक बताएंगे जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, या फिर हम 10th से ही आपको स्टार्ट करके आपको बताते हैं भाई आप ये चीज़ पढ़ाएं ताकि आपका जो यादाश्त जो है फिर से वापस आ जाए। या फिर आप एग्जाम के बाद छोड़ दिए होंगे तो शायद आपको भोला भोला सा लगता होगा, तो जो हम आपको जो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या क्या आप 10th क्लास में पढ़े होंगे और क्या क्या 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं और क्या आपको 11th में पढ़ना है, ये सारे कुछ आपको हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसको। चलिए जो है अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और चैप्टर जो स्टार्ट हम करेंगे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से करने मतलब है कि जहां से आप 10th क्लास में पढ़े थे, स्टार्ट किए थे, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये जो है 2 वर्ड से मिल करके बना है। 2 वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, एक है ट्रिगोन और एक है मेट्री। एक है ट्रिगोन और एक है मेट्री। ये जो है ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड है तो इसका मतलब होता है, देखिए इसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं, एक ट्राई, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रिगोन जिसको हम लोग कहते हैं गोनो, और मेट्री यहाँ पे है, आप इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। तो इसका मतलब होता है ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होगा 3, और गोनो का मतलब होगा साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है यहाँ पे मेजर करना, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको जो ट्रायंगल के बारे में पढ़ना, ट्रायंगल के बारे में जो पढ़ना वो ट्रायंगल का साइड्स के बारे में पढ़ना है, साइड्स हो या एंगल हो, यानी कि आपको ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। ट्रायंगल का जो है साइड्स को आपको मेजर करना है, मापना है। और अगर हम लोग बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रायंगल तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, तो एक स्पेशल ट्रायंगल यहाँ पे आता है जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है स्टडी हम लोग करेंगे, स्टडी वो किसके बारे में करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में करेंगे। ये हम लोग जो है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि भाई कम से कम एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप लोग ऐसे देखे होंगे फिगर, ये फिगर आप लोग देखे होंगे, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ए बी सी, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं। तो इसका कम से कम एक एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। और ये शेष 2 जो एंगल आपके बच जाते हैं, ये दोनों शेष एंगल जो आपका एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, यानी कि न्यून कोण होगा, ये दोनों कोण जो है एक्यूट एंगल होगा। तो आप इसके बारे में पढ़े होंगे और आपको हम फिर से बताते हैं, अभी फिर से हम बताएंगे कि क्या है कि नहीं है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो है 2 वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग ट्रिगोन प्लस मेट्री कहते हैं। और ये दोनों का मतलब होता है 3 साइड्स का मेजर करना, यानी कि ट्रायंगल का 3 साइड्स के बारे में जहाँ पे मेजर करते हैं वो एक्सरसाइज को या फिर वो टॉपिक को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो चलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप जो है वीडियो रोक करके जो है आप देख करके लिखते जाए, चलिए, और आप लिखते जाइए, या तो फिर अगर आपको नहीं लिख पाते हैं तो आप जो है स्क्रीनशॉट मार कर जो है आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई कोई अगर इंग्लिश पढ़ता है तो इंग्लिश पढ़ने के लिए उसको जो है ABCD की आवश्यकता होती है। अगर कोई जो हिंदी पढ़ता है तो उसको जो है क ख की आवश्यकता होती है। कोई मैथ पढ़ता है तो वहाँ पे आप उसको जो है 1 2 का आवश्यकता होती है ना। उसी प्रकार से जो यहाँ पे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में भी जो आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ होते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो है ABCD है ना, जहाँ से वो स्टार्ट होता है। तो वहाँ से हम आपको स्टार्ट करेंगे, वहाँ से सिखाएंगे और आप जो है सीखिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आप देखते होंगे इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको जो है 6 इंग्लिश पढ़ने के लिए जो आप देखते हैं तो वहाँ पे जो है 26 लेटर्स होते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंग्लिश। अगर क ख आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका जो है 36 जो होता है क ख वहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ ऐसी चीज होती है। ठीक है, और वो जो है आपका जो है यहाँ पे आपका जो है
वो है आपका जो ABCD अगर हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री का ABCD जो यहाँ पे है कितना है 6 है। कितना है 6 है। तो 6 आपको हम बताते हैं वो 6 क्या है भाई। तो देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है क्या होता है रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या होता है रेशियो होता है, और ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जो है वो टोटल 6 होते हैं, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है कितने होते हैं 6 होते हैं, टोटल 6 होते हैं। और टोटल 6 होते हैं, उसमें से पहला कौन है, तो पहला हमारा होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा हमारा होता है टेन थीटा, आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज 10th क्लास में। चौथा होता है आपका कॉसेक थीटा, पांचवा ये होता है हमारा सेक थीटा, और छठा हमारा होता है कॉट थीटा। ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये भी जानते होंगे कि ये जो है थीटा ऐसे होता है, थीटा का मतलब होता है एंगल, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर ये है थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल। क्या होता है एंगल। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप लोग जो है एंगल के बारे में नहीं जानते होंगे, या फिर आपने कभी देखा ही नहीं होगा। बहुत लोग जो इंस्टा में रील्स में जो वायरल होता है कि ये भाई थीटा है, क्या आप थीटा के बारे में जानते हैं, आप लोग तो थीटा को देखे ही नहीं होंगे। तो ऐसा हम नहीं कहेंगे, आप लोग 10th क्लास पढ़ के आए तो जो ये थीटा है आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है एंगल्स। क्या होता है एंगल्स। तो चलिए जो है कभी कभी जो है आपसे जो है कोई लोग पूछ लेता है भाई कि जो है ये साइन थीटा क्या है, इसका साइन थीटा का कुछ नेम होता है। तो हाँ, जो हम लोग जो है बात करें तो साइन थीटा का भी एक नेम होता है, जिसका ये शॉर्ट फॉर्म है साइन थीटा। तो इसका नेम क्या होता है, फुल नेम होता है साइनी। क्या होता है साइनी। अगर हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का जो है फुल नेम होता है वो होता है कोसाइनी। उसी प्रकार से अगर हम लोग टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा का फुल नेम जो होता है वो होता है टेंजेंट। और कॉसेक थीटा की अगर बात करें बाबू, तो कॉसेक थीटा का जो है फुल नेम होता है कॉसेकाइंट। ठीक है, थोड़ा नाम जो है अजीब टाइप से है। और सेक थीटा का होता है सेकाइंट। ठीक है, और कॉट थीटा का होता है कोटेंजेंट। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा बोरिंग, तो कोई बात नहीं, आप पढ़े हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और जो नहीं पढ़े या फिर आपको लगता है कि हमें शुरुआत से जो है थोड़ा सा जो है याददाश्त वापस करनी है, तो वहां से हम आपको बता रहे हैं कुछ तेज बच्चे भी होते हैं और कुछ कमजोर बच्चे भी होते हैं। तो जो है तेज बच्चे जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल जो है ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है टोटल 6 रेशियो होते हैं। कितने होते हैं 6। और इसी 6 से पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा कंप्लीट होगा। इसी ट्रिग्नोमेट्री जो है यही 6 रेशियो से हमारा जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है चलेगा। और इस ट्रिग्नोमेट्री का जो है 6 रेशियो पे जो है हम लोग पूरी जो है ध्यान देंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे। ये हमारा बेसिक है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक फार्मूला होते हैं, और बेसिक फार्मूला जो है ये 6 का जो है जितने 6 आपके जो है 6, ये जो है 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इन 6 का जो है बेसिक फार्मूला होता है। तो हम लोग बात करते हैं बेसिक फार्मूला का। ये बेसिक फार्मूला, तो बेसिक फार्मूला जो है 6 का होता है, ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है सेक थीटा कॉसेक थीटा, और पांचवा है हमारा सेक थीटा, और छठा हमारा है कॉट थीटा। ठीक है, देखिए बेसिक फार्मूला बनता कहां से है, तो ये हमारा जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ABC, जिसका एक एंगल कम से कम जो है 90 डिग्री होना चाहिए। हम लोग इसको जो है एक जनरली देखें तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है PBH जो है आप किसको कहेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो H के बारे में अगर बात करें तो H जो है हमारा फिक्स होता है। H हमारा फिक्स होता है। H कौन होता है, तो ये 90 डिग्री जो एंगल बनता है, ये 90 डिग्री एंगल जो बनता है उस 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड वाला जो साइड होता है, मतलब उसके जस्ट विपरीत साइड में जो होता है साइड, वो हमेशा फिक्स होता है। ये H जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, ये हमेशा फिक्स रहता है। आप ये चीज जानते होंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों कभी फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो जनरली इसको जो हम लोग बेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेस, और बेस को हम लोग जो है B से डिनोट करते हैं। और इसको अगर हम लोग बात करते हैं जनरली
तो ये जो है परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है जिसको हम लोग जनरली P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं परपेंडिकुलर और बेस की, तो ये दोनों जो है फिक्स नहीं होता, जबकि H जो है हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस जरूरत पड़ने पर जो है बदल जाते हैं, कभी P जो है B बन जाता है या फिर कभी B जो है वो P बन जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि कब P B बनेगा और कब B P बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहीं से जो है हमारा कुछ जो है बेसिक फार्मूला बनता है। बेसिक फार्मूला क्या बनता है, तो बेसिक फार्मूला हम लोग जो देखते हैं वो साइन थीटा का बेसिक फार्मूला बनता है P/B। देखिए P/, मतलब B मतलब कहने मतलब है, सॉरी, P/H होता है, कहने मतलब ये हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो इतना जो हम लोग लिख करके नहीं लिख करके जो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसका होता है फार्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अगर इसको लंबा लिखेंगे तो थोड़ा सा लंबा लगेगा, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे P/H, ठीक है। उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B/H। और टेन थीटा की अगर बात करें तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि P/B। और अब इधर अगर हम लोग बात करते हो तो आप जो है जान लीजिए कि ये साइन का जो है रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक और टेन का रिवर्स होता है कॉट। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि ये तीन का जान गए तो ये तीनों को क्या कर देंगे हम लोग, पलट देंगे। तो अगर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, तो इसको हम लोग पलट देंगे तो ये हो जाएगा H/P, ठीक है। और cos थीटा का होता है B/H, तो इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा H/B। और ये किसका है, तो ये टेन का है, तो टेन का जो है तो इसको आप पलट दीजिए तो ये हो जाएगा B/P, ठीक है। और कुछ लोग अगर हिंदी में पढ़ के आएंगे हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम में आप पढ़े होंगे लंब बटे कर्ण, आप पढ़ेंगे आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, और फिर उसका उल्टा कर्ण बटे लंब, आप पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार, इसको पढ़ेंगे आधार बटे लंब, ऐसे पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, आप वहां पे वैसे पढ़े होंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग जो है 10th क्लास में पढ़े होंगे, बेसिक फार्मूला, ठीक है। और कुछ लोग तो जो है इसको जो है शॉर्ट ट्रिक से भी याद करते होंगे, तो शॉर्ट ट्रिक भी अगर आप जानना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे जो है कुछ लोग जो है हिंदी में ऐसे पढ़े होंगे लंब बटे कर्ण, ठीक है, पूरा पूरी लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, ये जो है हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, फिर ये वाला हो जाएगा आपका जस्ट उल्टा कर्ण बटा लंब, कुछ लोग हिंदी में पढ़े होंगे। फिर ये जो हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, फिर ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, ठीक है। ऐसे कुछ लोग पढ़े होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको सब तरीके से बताएंगे। कुछ लोग जो इसको शॉर्ट ट्रिक से पढ़े होंगे, शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा याद होता है, पर ऐसा है नहीं, अगर आप याद करोगे तो ही याद रहेगा, शॉर्ट ट्रिक आपका जो है काम आता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग 10th क्लास में पढ़े हों, तो फिर हम आपको बता देते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम से, वो जो है इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में ऐसे याद किए होंगे, ऐसे लाल बटा कका करके याद किए होंगे, ठीक है। अब बोले भाई ये लाल बटा कका क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे इसका कोड है ल से लम, ये जो है ये वाला जो है आ है, आ, तो इसका जो है ये मात्रा होता है आ, तो ये हो जाएगा हमारा आधार, क्या हो जाएगा आधार। तो जहाँ पे ऐसे रहेगा इसका मतलब क्या है आपका आधार है, क्या है आधार। ये फिर ल से लम हो जाएगा, क से क्या हो जाएगा कर्ण, क से क्या हो जाएगा कर्ण, और इससे क्या हो जाएगा आधार। तो कुछ लोग जो है ऐसे याद करते हैं, फर्स्ट वाला लंब बटे कर्ण, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा का, आधार बटे कर्ण ये किसका हो जाएगा कॉस थीटा का, फिर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा का। तो जो है ऐसे पेयर लगा देते हैं, तो आप जो है याद कर सकते हैं इसको। और अगर आप इसको उलट देते हैं कर्ण बटे लंब, तो यहाँ से बन जाएगा कॉसेक थीटा का, फिर आप इसको पलट देते हैं कर्ण बटे आधार, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा सेक थीटा का, फिर आप इसको पलट देते हैं आधार बटे लंब, तो आपका बन जाएगा कॉट थीटा का। तो ये शॉर्ट फार्मूला जो है हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़े होंगे वो याद किए होंगे। बाकी बात जो है और जो है इसका और दूसरे तरीके से शॉर्ट फॉर्म है या फिर शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, तो वो तरीका आप ये जानते होंगे P B P और ये H H B,
तो जो है इसको याद करने का तरीका है, बहुत लोग बहुत तरीके से याद करते हैं, तो हम आपको एक आध दो तरीका बताते हैं। जैसे ऐसे इसको याद करते हैं शॉर्ट ट्रिक में, थोड़ा सा हंसी वाला है, मजाक वाला है, थोड़ा हंस लीजिए। ये क्या है, जैसे ऐसे लोग पढ़ता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। अब बोलिए भाई ये क्या है, तो ये याद करने का तरीका है। आपको अगर अच्छा लगता है तो रखिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो मत रखिएगा। बहुत लोग पढ़े होंगे तो अगर नहीं बताएं तो बोलेगा कि सर नहीं बताया, इस टाइप का ट्रिक शायद नहीं जानते। तो ट्रिक होता है कुछ नहीं, लेकिन जो है केवल जो है आपके माइंड में रहता है। तो देखिए आप बहुत लोग ऐसे याद करते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। अब बोलिए सोना चांदी का मतलब यहाँ पे क्या है, तो सोना चांदी का मतलब है बाबू यहाँ पे ये है कि S4 क्या होता है, साइन थीटा। S4 क्या होता है, साइन थीटा। तो इसका मतलब ये शुरुआत वाला साइन थीटा का फॉर्मूला होगा। C4 होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा, ये C4 कॉस थीटा। और T4 क्या होता है, टेन थीटा, तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। इसलिए जो है वो यहाँ पे लगाए हैं सोना चांदी तोल। ऐसा नहीं कि जो है पंडित लोग जो है बहुत पैसा ठगता है इसलिए सोना चांदी तोलता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो कहने मतलब यहाँ पे है केवल एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में हम लोग बैठाए हैं इसलिए ऐसा लिखे हैं। कुछ लोग जो है पंडित कास्ट के होंगे तो ये बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो है इसको ऐसे ना याद करके कुछ दूसरे तरीके से और भी फनी तरीके से याद करते हैं। और हाल फिलहाल अभी देखे होंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच रहता है तो लोग जो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे जो है पाकिस्तान के प्रति पड़े हुए रहते हैं, तो उसके प्रति भी जो लोग जो है इसको ऐसे सेट कर दिया। कैसे, तो ऐसे लोग बोलता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं एज ए हंसी मजाक के तौर पे, इसको सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है P/H, ये कॉस थीटा का हो जाता है B/H, और ये टेन थीटा का हो जाता है क्या चीज, P/B। बस उसको आप उलट दीजिए, जस्ट इसका उल्टा फॉर्मूला बन जाएगा H/P H/B और B/P। तो ये शॉर्ट फार्मूला है, आप लिख लीजिए इसको। आप अभी से जो है बेसिक से स्टार्ट कीजिए, आप सारा फार्मूला लिखते जाइए, फिर हम जो है जहां से 11th क्लास होगा वहां से आपको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है आप अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े होंगे 10th क्लास में। क्या पढ़े होंगे, तो वहां पे आप पढ़े होंगे एंगल्स के बारे में। और वो एंगल्स जो आपका है वो एंगल्स आपका होगा एक्यूट एंगल, मतलब एंगल्स का जो है मान आप लोग पढ़े होंगे एंगल्स। तो वो एंगल्स क्या है, कुछ यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो केवल और केवल जो आपका स्टैंडर्ड एंगल पढ़ना है। स्टैंडर्ड एंगल करने मतलब आप देखिए जब हम लोग ऐसे चलते हैं तो आप देखे होंगे ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। अब फिर से अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो 360। और जब आप ऐसे घूमते हैं ऐसे, ठीक है, जब आप ऐसे घूमते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो आप लोग जो पढ़े होंगे या फिर आप लोग पढ़ के आए हैं जो 10th क्लास में, वो केवल 10th क्लास में आप लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ना है। और यहाँ पे जो है आपको 11th क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही नहीं बल्कि आपको सारे क्वाड्रेंट पढ़ने हैं। और ये 4 क्वाड्रेंट के अलावा भी इससे कई गुना आपको कोण, मतलब कई गुना आपको एंगल जो है निकालने के लिए बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग केवल 10 क्लास में पढ़े होंगे वो 0 से लेकर के 90 डिग्री पढ़े होंगे। 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये एंगल आपको उम्मीद करते याद होगा, और नहीं याद होगा तो भी हम बताएंगे कि ये एंगल कैसे आएगा। अभी नहीं, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे, फिर से आपको पढ़ना 11th क्लास में, ठीक है। और उसके बाद जो है आप आगे चलिएगा तो यहाँ पे आपको जो है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पढ़ना होगा। और उसके अलावा भी आपको ये देखना होगा, अभी तक आप लोग जो पढ़े होंगे जितने भी मान अभी आप लोग पढ़े हैं, जितने भी वैल्यू आ रहा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सारे का, 6 का, 6 का, वो सब का सब अभी तक पॉजिटिव था। वो सब का सब क्या था, पॉजिटिव था। क्यों, इसका कारण क्या है ये भी बताएंगे। इसका कारण है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, 6 का 6 वो, लेकिन इसमें अगर आप देखिएगा तो केवल और केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी बात और क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब इसमें आप जाइएगा तो टेन थीटा और कॉट थीटा ही केवल पॉजिटिव होता है, बाकी बात चारों क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसमें जब आइएगा तो इसमें होगा कॉस थीटा
और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी बात सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप लोग को यहाँ पढ़ना नहीं था, इसलिए आप लोग जो है कोई भी वैल्यू आप लोग जो है देखिए 10 क्लास में सब का सब वैल्यू पॉजिटिव था, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं था। लेकिन आप जब 11th में आइएगा तो आपको ये भी देखना होगा किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, किसका वैल्यू नहीं पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा, ये सारे आपको बताएंगे। ये बहुत भारी नहीं होते हैं, बस ये भारी होता है 0 से लेकर के 90 तक याद करना। और जो बच्चों को 0 से लेकर के 90 तक याद हो गया है उसको फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग इसको जो है जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सेकेंड एक्सरसाइज सर्कुलर एंगल, वहां पे आपको हम बताएंगे कैसे जो है कोई पॉजिटिव में आता है, कैसे कोई नेगेटिव में आता है। तो अभी हम इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वहां पे आपको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए आप देखे होंगे 0 से लेकर के 90 तक जितने भी आप एंगल पढ़े सारे के सारे पॉजिटिव थे। ठीक है, तो अभी हम जो इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं एंगल के बारे में। ठीक है, हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे सेकेंड एक्सरसाइज तब हम आपको बताएंगे सर्कुलर एंगल में कि कैसे ये एंगल आता है, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। उसके बाद जब आगे आप गए होंगे तो आगे जो है गए होंगे तो आप बहुत कुछ ऐसे पढ़े होंगे। आप लोग क्या पढ़े होंगे, यहाँ पे देखे होंगे इनवर्स फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, इनवर्स फार्मूला। इनवर्स फार्मूला, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, एक दूसरे का व्युत्क्रम। ठीक है, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम कौन होता है, तो अगर हम लोग मैथ में अगर देखें तो मैथ में एक दूसरे का उल्टा वो होता है जब दोनों का मल्टीपल कितना आ जाए 1। जैसे अगर हम लोग 5 की बात करें तो 5 का उल्टा कौन है, 1/5 है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को काटिएगा, देखिए इसके नीचे 1 है, इसको पलट देते हैं तो इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा 1। तो कहने मतलब यहाँ पे मैथ में वही एक दूसरे का उल्टा होता है, वही एक दूसरे का इनवर्स होता है जब दोनों का मल्टीपल कितना आ जाए 1 आ जाए। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से कि यहाँ पे अगर 2 का मल्टीपल अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब एक दूसरे का वो इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे इनवर्स है। तो अभी हम आपको बताए थे ऐसे, जब शुरुआत में 6 का 6 अनुपात बता रहे थे तो हम आपको बता रहे थे ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे, वो एक दूसरे का हम उल्टा बता रहे थे। तो कैसे उल्टा है ये भी आपको हम अभी प्रूव करके बताते हैं। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा। इसका मतलब दोनों को मल्टीपल करें तो कितना आना चाहिए 1। साइन थीटा अगर उल्टा कॉसेक थीटा है तो हम लोग जानते हैं एक दूसरे का जब कोई उल्टा होता है तो उसका मल्टीपल हमेशा कितना होता है 1। तो अगर साइन का मल्टीपल अगर साइन गुने कॉसेक थीटा मतलब साइन का उल्टा कॉसेक है तो इन दोनों को गुना करने के बाद श्योर जो है कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। तो जरा देखते हैं कि क्या ऐसा आता है, तो हम लोग प्रूव करके देखते हैं। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, कॉसेक थीटा का क्या होता है h/p। अब इन दोनों को काटिएगा तो एक बार में कट जाएगा, ये p एक बार में कट जाएगा और कटने के बाद कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे का ये दोनों क्या है, इनवर्स है, एक दूसरे का उल्टा है। तब जो यहाँ से फॉर्मूला बनना स्टार्ट होता है, क्या फॉर्मूला बनता है, देखिए साइन थीटा गुने साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। और आप यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, साइन थीटा ये मल्टीपल में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एक नया फॉर्मूला आपका बन जाएगा कॉसेक थीटा। आप ये भी पढ़े होंगे। अगर आप यहाँ से कॉसेक थीटा छोड़ दीजिए, मल्टीपल में इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। उसी प्रकार से अगर हम लोग एक और बात करते हैं तो एक और जो है फॉर्मूला आपका वही है, कॉस थीटा का इनवर्स कौन होता है, सेक थीटा। तो इसका मल्टीपल जो है कितना आना चाहिए 1, और आप प्रूव करके देखिएगा तो आ जाएगा 1, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो एक फॉर्मूला यहाँ है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आप ऐसे बना सकते हैं कॉस थीटा, या फिर आप बनाए होंगे ये मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1 क्या हो जाता है सेक थीटा। एक और फॉर्मूला आप देखे होंगे सेक थीटा का, तो सेक थीटा का क्या हो जाता है, तो ये मल्टीपल में इधर आएगा कैचिंग हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा कॉस थीटा। फिर उसके बाद आप एक और देखे होंगे क्या कि टेन का जो इनवर्स होता है, टेन थीटा का इनवर्स होता है, यानी कि टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इस दोनों का मल्टीपल कितना होना चाहिए 1, तो इन दोनों का मल्टीपल 1 होगा। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा, ये कॉट है मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं कॉट थीटा, ये देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल में है, इधर आएगा क्या चिन्ह हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये टेन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है ये एक नया फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, इसका उपयोग भी किए होंगे कुछ प्रूफ करने में। तो जो है ये हमारा एक नया फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमारे जो है
10th क्लास के सभी है। और ये सारे फॉर्मूला आपका जो 11 12 में सारा जगह, मतलब जहां तक आप पढ़िएगा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, सब जगह आपका जो है उपयोग होने वाला है। तो ये फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं बहुत लोगों को याद भी होगा। ठीक है, इसको जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अभी जो हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं, बेसिक से सीख रहे हैं, अभी जो आप पढ़े होंगे उसको केवल तरोताजा कर रहे हैं, बाकी बात फिर से हम स्टार्ट करेंगे। मतलब 11th क्लास जो है हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हम केवल आपको 10th के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है आपको याददाश्त जो है कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे हम लोग आते हैं। आगे आप लोग जो पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे इंटरचेंजिंग फार्मूला। ये इंटरचेंजिंग फार्मूला है। इंटरचेंजिंग फार्मूला का मतलब है एक दूसरे में जो है एक दूसरे का जो है बदलाव होता है, बदलता है। तो वो बदलता है कौन कौन, तो आप जानते होंगे कि साइन थीटा जो है इंटरचेंज कर रहा था कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में इंटरचेंज करता है, साइन थीटा में। दूसरा आप लोग देखते होंगे कि जो है कॉसेक थीटा जो है इंटरचेंज करता है सेक थीटा में, और सेक थीटा इंटरचेंज करता है कॉसेक थीटा में। और तीसरा आप लोग देखे होंगे टेन थीटा इंटरचेंज करता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा इंटरचेंज करता है किसमें, टेन थीटा में। ये तब है जब दो एंगल का सम, यानी कि मान लेते हैं एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, इन दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों जो है एक दूसरे का जो इंटरचेंजिंग हो जाता है। यानी कि साइन जो इंटरचेंज कर जाएगा आपका कॉस में, कॉसेक इंटरचेंज साइन कॉस में चेंज करेगा तो कॉस भी किस में चेंज कर जाएगा, साइन में। आप ये पढ़ेंगे कॉसेक सेक में चेंज कर जाएगा तो सेक किस में इंटरचेंज कर जाएगा, कॉसेक में। टेन अगर कॉट में इंटरचेंज करता है तो कॉट भी किस में इंटरचेंज करेगा, टेन में। तो आप लोग जो है यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, जो फॉर्मूला पढ़े होंगे। देखिए अभी हम फिर से बात करें क्वाड्रेंट की, अगर तो क्वाड्रेंट में ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये 360 होता है। तो हम आपको बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये केवल अभी जो आप लोग पढ़े होंगे 10th में जो पढ़े होंगे वो केवल और केवल आप लोग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में कैसे, तो ये हम आपको बताएंगे। आप लोग जानते होंगे अगर ऐसे हम लोग चलते हैं इस दिशा में तो इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज, और इस दिशा में चलते तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग जो क्या करेंगे यहाँ पे अभी आप लोग जो पढ़ेंगे वो सारा पढ़ेंगे 90 माइनस थीटा। तो यहाँ 90 के बाद माइनस करते हैं तो ये इधर आते हैं, कहने का मतलब है आप इधर की अगर एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज की दिशा में चलते हैं तो नेगेटिव होता है। ये सिंबल नहीं 10th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, 10th क्लास में अगर पढ़ेंगे तो ठीक है, जो 11th क्लास में यहाँ से स्टार्ट है। तो आप ऐसे जाइएगा तो ये जो है ऐसे घूमिएगा तो ये नेगेटिव होगा, तो आप ऐसे घूमते हैं। देखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से माइनस कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में, इसलिए ये बनता है 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा जो है जब आते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आते हैं, अगर नहीं आपको ये बात समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको फिर से बढ़िया से सिखाएंगे। लेकिन 10th क्लास में आपको जो है केवल यहाँ पढ़ना था कि 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, अभी हम आपको पहले बताए थे। और जब ऑल पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा का सारा फार्मूला जो है आप लोग जो है ऑल पॉजिटिव में देखे होंगे, है ना, सारा का सारा फार्मूला पॉजिटिव में देखे होंगे। लेकिन आगे जब जाइएगा तो 90 प्लस थीटा भी पढ़ना होगा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा भी पढ़ना होगा। तब वहाँ पे जाकर के आपको कुछ प्लस में भी दिखेंगे, कुछ माइनस में दिखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ जो आप 10th क्लास में केवल पढ़ेंगे वो क्या पढ़े होंगे, केवल जो है प्लस वाला पढ़े, इसलिए क्योंकि ये 90 माइनस थीटा सब में लगा था, और 90 माइनस थीटा होने के कारण ये कहाँ पे हम लोग आ जा रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहे थे। तो देखिए हम फॉर्मूला आपको बताते हैं आप कैसे पढ़ेंगे, ये ऐसे पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा। दूसरा आप पढ़ेंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। ठीक है, देखिए 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, और आप लोग 10th में सारा पॉजिटिव ही वाला पढ़े हैं, है ना। ये है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो जो थीटा रहता है वही थीटा लेकर के निकलता है। तो कॉसेक का इंटरचेंजिंग क्या होता है, सेक थीटा। अगर यहाँ पे 45 डिग्री तो यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा, मतलब जो एंगल रहेगा वही एंगल लेकर के निकलेगा। यहाँ है सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा,
टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो आप ये भी फॉर्मूला पढ़े होंगे 10th क्लास में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सारे पॉजिटिव होने का कारण है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से हम आपको पढ़ाएंगे ये सारा चीज़, ठीक है। जब हम आपको स्टार्ट करेंगे 11th क्लास सर्कुलर एंगल, तो सर्कुलर एंगल में ही सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फिर से बताएंगे, ये तो आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और भी मतलब किसी भी एंगल में तक आप पहुंच सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, कहीं से भी टर्न ले सकते हैं, कहीं से घूम सकते हैं, ठीक है। और वो सारा का सारा बताएंगे कैसे आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, तो इसके बाद जो है आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये आप पढ़ चुके होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने पढ़े होंगे आप लोग, तो 3 पढ़े होंगे, 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। और वो है आपका क्या है, तो पहला आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि साइन को स्क्वायर करके कॉस को स्क्वायर करके अगर जोड़ दे, कब, जब दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि एंगल यहाँ पे आपको सेम दिखना चाहिए। जब दोनों का सेम एंगल हो और उन दोनों का स्क्वायर करके अगर आप जोड़ते हैं तो उसका सम कितना आएगा, 1। अगर आप चाहे तो इसका भी प्रूफ देख सकते हैं। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर का थीटा का बेसिक फॉर्मूला था p/h, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का बेसिक फॉर्मूला था b/h, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और जब इसका स्क्वायर कीजिए तो ये दोनों पे स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर और h स्क्वायर। ये जो है b स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर। और जब दोनों देखिए, अब ये जो है हमारा भिन्न का जोड़ बन गया। अब इसको आप जो है जोड़ कर दीजिए तो h स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा, h स्क्वायर से h स्क्वायर कटने के बाद आपका p स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा b स्क्वायर। और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में या फिर पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग जानते होंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर। और h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, यानी ये कटेगा कितना आएगा 1/1 यानी 1। पाइथागोरस थ्योरम आप नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा आप देख लीजिए इधर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसको भी लिख लीजिएगा या फिर पढ़े होंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के बाद क्या है, इसका जो है एक p एक b और एक x होता है। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे कि दो छोटी भुजाओं का सम, यानी कि ये दो छोटी भुजाओं का अगर हम लोग सम करते हैं तो बड़ी भुजा, यानी कि जो हमारा h होता है सबसे बड़ा भुजा, उस भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यानी कि दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके दोनों को सम कर दीजिए, वो बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला ऐसे बनता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, ये मेन फार्मूला है। और यहाँ से फार्मूला आप लोग देखे होंगे 3 फार्मूला बनता हुआ, क्या देखे होंगे, h का देखे होंगे। तो h का कैसे बनता है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में, यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा आप यहाँ से फार्मूला देखे होंगे, क्या देखे होंगे, यहाँ से देखे होंगे p स्क्वायर का आपको निकालना, तो p स्क्वायर को निकालना यानी कि p का निकालना है, तो यहाँ से b को हटा देंगे तो यहाँ से बच जाएगा p, तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये प्लस में, इधर आए तो माइनस में। अब ये स्क्वायर जो इधर आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो ये बन जाता है एक फार्मूला p का, p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और थर्ड फार्मूला आप यहीं से देखे होंगे b का सेम फार्मूला बन जाएगा, b स्क्वायर होगा, ये प्लस में उधर जाएगा क्या चेंज हो जाएगा, माइनस में। और ये स्क्वायर है तो उधर जाए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो आप ये फार्मूला देखे होंगे, तो वही फार्मूला देखिए यहाँ पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर। तो वही हम लिखे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। वैसे इस फार्मूला को भी आप लिख लीजिएगा या फिर आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, 10th क्लास का 9th क्लास 8th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं हम। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये एक आइडेंटिटी हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा, 1, तब जब दोनों का एंगल क्या होगा, सेम।
तब यहाँ से जो है फॉर्मूला हमारा बनता है। क्या बनता है देखिए, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनता है 1, आप ये पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ से इसको हटा देंगे तो ये प्लस में, उधर जाए तो कैचिंग हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा यहाँ से फॉर्मूला बना होगा कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कैसे बनेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, ये प्लस में उधर जाएगा तो कैचिंग हो जाएगा माइनस में, ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज था। अगर हम लोग बात करें सेकेंड आइडेंटिटीज का, तो सेकेंड आइडेंटिटीज भी ऐसी बनता है। क्या सेकेंड आइडेंटिटीज बनता है, तो आप ऐसे देखे होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप चाहे तो इसका प्रूफ करके देख सकते हैं अपने तरीके से, सब सही है, हम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो कर सकते हैं उसी टाइप से। और ये भी बताएंगे ये सब फार्मूला कैसे आता है, ठीक है, ये सब भी फार्मूला कैसे बनता है ये भी आगे हम बताएंगे, ठीक है। अभी हम केवल आपको जो है 10th क्लास के बारे में बता रहे हैं कि 10th क्लास में आप ये पढ़े होंगे, ये फार्मूला कैसे आता है हम ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। कैसे यहाँ से जो है क्रिएट होता है ये फार्मूला, ये आइडेंटिटीज भी कैसे बनता है ये भी बताएंगे, ठीक है। बस 11th क्लास स्टार्ट कर दे दीजिए, अभी हम आपको केवल बेसिक चीज बता रहे हैं। यहाँ से आपका बनता है सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, माइनस में उधर जाए तो कैचिंग हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग बात करते हैं टेन स्क्वायर का लाना है, तो ये माइनस में उधर जाए तो प्लस में, और ये प्लस में इधर आए तो माइनस में, यानी कि बन जाएगा ये आपका फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर आएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूला आप देखेंगे। थर्ड आइडेंटिटी आपको जो है क्या है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। यहां से भी हमारा बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में उधर जाए तो कैचिंग हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये देखिए माइनस में उधर जाए तो कैचिंग हो जाएगा प्लस में, तो क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये उधर चला गया, ये प्लस में इधर आया तो कैचिंग हो जाएगा माइनस स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर माइनस थीटा, कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज आप पढ़े होंगे, ये सभी आपको 10th क्लास में पढ़ना है, और इसी की सहायता से आप कुछ क्वेश्चन को जो है प्रूव किए होंगे 10th क्लास में, जो आपके एग्जाम में जो है 3-4 मार्क्स का पूछा होगा, आप पढ़े होंगे। इसके अलावा भी आप कुछ और क्या पढ़े होंगे, कुछ जो है रिलेशन पढ़े होंगे, रिलेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा के मिलने से एक फार्मूला, नया फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है, तो आप पढ़े होंगे, अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, यानी कि आप ऐसे देख लीजिए, अगर आप देखेंगे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला p/h, कॉस थीटा का क्या होता है b/h, h से h कट जाए तो क्या बन जाएगा p/b। तो ये किसका फार्मूला होता है, टेन थीटा का, बेसिक फार्मूला आपको बताए थे। तो एक फार्मूला आप पढ़ेंगे क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा पढ़े होंगे, और इसी का जस्ट उल्टा आप क्या पढ़ेंगे, कॉस थीटा को जब हम लोग साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है कॉट थीटा। तो इतने फार्मूला को जो आप देखे होंगे 10th क्लास में, और 10th क्लास में देखने के बाद आप जो है इससे कुछ जो फार्मूला प्रूफ किए होंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रूफ किए होंगे, और यहीं पे जाकर के हमारा ट्रिगोनोमेट्री जो है 10th क्लास के सिलेबस में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन हमें जो 11th क्लास में पढ़ना है यही नहीं पढ़ना है, 11th क्लास में आगे भी पढ़ना है, आगे जो अच्छे चीज़ हमको पढ़ना है, अच्छे चीज़ में जो है बहुत अच्छे चीज़ है ना, जो आप लोग देख रहे थे शुरुआत में जितने फार्मूला, ये सभी फार्मूला कहाँ से आए, वहाँ पे आपको पढ़ना है डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, सम ऑफ एंगल, सर्कुलर एंगल, फिर जो आपको ग्राफ पढ़ना है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन पढ़ना है, और उसके अलावा भी जो आपको जो है आपको और भी बढ़िया क्वेश्चन जो पढ़ना है, इक्वेशन उसका पढ़ना है कि कैसे बनता है, कुछ आपको प्रूव करना है। तो 11th क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको पढ़ते हैं रेगुलर। हाँ, रेगुलर आपको पढ़ने के लिए आपको जो है ये जो है बेसिक से क्लास करना होगा, जो चीज़ आप नहीं जान रहे हैं उसको आपको जानना होगा, ठीक है। तो जो आप जो है रोज क्लास कीजिए, डेली क्लास कीजिए, और डेली क्लास करने के बाद जो है आप जुड़े रहिए हमारे साथ। डेली हम आपके लिए जो है वीडियो अपलोड करेंगे, और अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो हम जो है आपके लिए जो है लाइव क्लास भी चलाते हैं, लाइव क्लास भी चलाएंगे, जिसमें आप आकर के जो है कमेंट कर सकते हैं। ऐसे आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अगर कोई डाउट होगा तो, है ना। हम आपको नंबर अपना देंगे, या फिर आपको जो है व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, जिस पे आप जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपको प्रूव करके या फिर क्वेश्चन बना करके भेज देंगे। अभी जो आप इस क्लास में जो है जुड़े रहिए, ठीक है, और डेली क्लास कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को बताइए, और आप क्लास फ्री में कीजिए, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे 11th का क्लास, ठीक है। 11th का क्लास जो है RS अग्रवाल यहीं से स्टार्ट करेंगे, और जो है 10th के ऊपर जहाँ से आपको 11th पढ़ना है वहाँ से हम आपको कल से बताएंगे। तो आज के लिए जो हम लोग यहीं पे रखते हैं, सबको जो है बने रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।
और आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो है आप लोग जानते हैं सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।